नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं एस्ट्रोलॉजर श्री संजीत। आज मैं फिर से एक बार आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। और वीडियो का जो आज टॉपिक है, जो शीर्षक है, जो विषय है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। परिवार के किस सदस्यों को दुख देने से आपका कौन सा ग्रह पीड़ित हो जाता है और उस ग्रह के पीड़ित होने से आपके जीवन पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, इस विषय पे हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन के एक बटन होगा, उसे भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उस वीडियो को देखें, आप उनका लाभ प्राप्त करें। और एक विशेष रिक्वेस्ट है आप सभी से कि यह वीडियो हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, उपयोगी है, चाहे परिवार के छोटे बच्चे हो या बुजुर्ग हो या जवान हो, हर किसी के लिए उपयोगी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सके और जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति कर सके। और अपने विषय पे चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। सौर मंडल में टोटल 9 ग्रह है। 9 ग्रह हमारे परिवार, हमारे जीवन के 9 नाते रिश्ते को प्रतिनिधित्व करते हैं। वह किस प्रकार से है, एक एक करके मैं चर्चा करता हूं, उसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ते हैं। सर्वप्रथम सूर्य हैं। सूर्य आत्मा कारक ग्रह हैं। सूर्य आपके परिवार में पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आप जाने अनजाने में पिता को दुख देते हैं, पिता को कष्ट देते हैं, पिता को अगर अपमानित करते हैं, उन्हें हर्ट करते हैं, किसी भी वजह से उनकी आत्मा दुखती है, तो आपका सूर्य पीड़ित हो जाएगा। आपके राजयोग भंग हो जाएंगे। आपके जीवन में मान सम्मान, तरक्की, प्रगति, पद प्रतिष्ठा और राज सत्ता खंडित हो जाएंगे। आप उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्राप्त अगर करेंगे भी तो बहुत विघ्न, बाधा, अवरोध और संकट का सामना करना पड़ेगा आपको। सबसे प्रथम इसलिए किसी भी सूरत में पिता को अपमानित ना करिए, उन्हें दुख ना दीजिए, उन्हें हर्ट ना करिए। दूसरे नंबर पे सौरमंडल का ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा आपके परिवार में माता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर किसी भी कारण से जाने अनजाने में माता को अगर आप दुख देते हैं, उन्हें हर्ट करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उन्हें आत्मा को रुलाते हैं उनके, तो आपकी चंद्रमा कुपित हो जाएगा और चंद्रमा आपको दंडित करेगा। और चंद्रमा जब दंडित करेगा तो आपकी मानसिक संतुलन बिगड़ेगी, मन की रोग पैदा होगा, अवसाद, डिप्रेशन, एंजाइटी, भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। राजा से रंक बन जाएंगे, रोग कलेश लग जाएंगे आपके जीवन में, आपके जीवन के सुख सुकून छिन जाएंगे। तो किसी भी सूरत में माता को अपमानित करने से या दुख देने से जरूर बचिए। और इस बात का ध्यान रखिए, केवल माता ही नहीं, माता तुल्य सासू माँ, माता तुल्य चाची ताई, इन सबका सम्मान किया जाना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी को भी अपमानित करते हैं तो आपका चंद्रमा पीड़ित होगा, कुपित होगा। तो इनके साथ सम्मान के साथ बर्ताव करें, इनकी आशीर्वाद और शुभकामनाएं सदैव प्राप्त करते रहे, यह सुनिश्चित करें। तीसरे नंबर पे मंगल। मंगल आपके परिवार में भाई बहन का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आप भाई बहन को दुख देते हैं, हर्ट करते हैं, उन्हें कष्ट देते हैं, उनकी आत्मा को रुलाते हैं, तो मंगल कुपित होकर आपको दंडित करेगा। तो जब मंगल कुपित होकर दंडित करेगा तो चोट फोट, दुर्घटना, सर्जरी, आत्मविश्वास की कमी, साहस की कमी, राजयोग भंग होंगे। तो सदैव ध्यान रखिए, अपने भाई बहन को भी बेवजह बिना गलती के उन्हें प्रताड़ित न करें, उन्हें दुख न दे, उन्हें हर्ट न करें, यह सुनिश्चित करें। नहीं तो आपका मंगल पीड़ित होगा और आप कहेंगे मैं कभी कुछ करता ही नहीं हूँ, मैं कभी कुछ किया ही नहीं हूँ, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां करते रहते हैं। इन सब वजहों का परिणाम जीवन में फलित होते रहता है। चौथे नंबर पे बुध। बुध आपके जीवन में आपके मित्र का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आप मित्र को धोखा देंगे, छल करेंगे, कपट करेंगे, उन्हें व्यवसायिक नुकसान देंगे, व्यापार में हानि देंगे, किसी तरह का धोखे में उसको फंसाएंगे, तो निश्चित तौर पे आपका बुध कुपित होगा। और जब बुध कुपित होगा तो आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार, बुद्धि, विवेक, ज्ञान सब छिन्न हो जाएगा।
सब नकारात्मक दिशा में बढ़ने लगेगा और आपको भारी नुकसान परेशानी का सामना करना पड़ेगा, कर्ज ऋण का सामना करना पड़ेगा, व्यापार में हानि का सामना करना पड़ेगा। अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं तो आपकी बुद्धि नकारात्मक दिशा की ओर चली जाएगी और आप वहां से पीड़ित हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए सोच संभल कर किसी को दुख देने से, कष्ट देने से पहले ये सोचिए उसका परिणाम क्या होगा। 5वां, बृहस्पति देव। इन्हें देवताओं की गुरु कहा गया है और आपके जीवन में बृहस्पति देव गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं और छोटे बच्चों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आप गुरु के साथ बदसलूकी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, उन्हें इंसल्ट करते हैं, उन्हें हर्ट करते हैं, तो आपका बृहस्पति पीड़ित हो जाएगा। और बृहस्पति कितना महत्वपूर्ण है आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है उसी तरीके से 9 ग्रहों में बृहस्पति का स्थान है। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में अकेला मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं तो आपके बहुत सारे कुंडली के दोष, ग्रह दोष भग्न हो जाते हैं, सदैव आपकी रक्षा करते हैं, डिफेंस सिस्टम है। तो इसलिए गुरु की अपमान भूलकर भी करने से बचे, दुख देने से बचे, हर्ट करने से बचे, क्योंकि बृहस्पति पीड़ित हो गया तो फिर बचाने वाला कोई नहीं है। इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। साथ ही साथ आपके घर में छोटे छोटे ननिहाल होंगे, बच्चे होंगे जो अबोध हैं, 5 साल, 10 साल, 8 साल, उन बच्चों को बेवजह से उसे मारने से बचिए, उनसे हाथ उठाने से बचिए, उसे अब्यूज करने से बचिए। वो बृहस्पति है आपके घर की, आपकी खुशियां हैं, आपके सुख हैं, आपकी समृद्धि और आपकी शांति हैं। उन्हें प्यार से, सम्मान से, उन्हें लाड से, प्यार से उसे समझाकर थोड़ा सा एफर्ट करिए एक्स्ट्रा। बच्चे शरारती भी हो सकते हैं, चंचल भी हो सकते हैं, उसकी एनर्जी होती है, उस एनर्जी के अकॉर्डिंग उस पर आप मेहनत और परिश्रम करिए सही डायरेक्शन में। आपको जीवन में कभी हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी एब्यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप बच्चे को प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, उनसे लाड करते हैं, उसका केयर करते हैं, तो आपके बृहस्पति स्वतः अनुकूल रहते हैं और शुभ फल देते हैं। 6ठा ग्रह शुक्र है। शुक्र आपके कुंडली में पत्नी, जीवन संगनी का, अर्धांगिनी का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आप स्त्री हैं तो आपके लिए पति का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आप अपने जीवन साथी का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनको हर्ट नहीं करते, उन्हें दुख नहीं देते, उन्हें अपमानित नहीं करते, तो आपका शुक्र बहुत मजबूत होगा और प्रबल होगा। अगर इन्हें हर्ट करेंगे, दुख देंगे, परेशान करेंगे, उन्हें टॉर्चर करेंगे, तो आपका शुक्र कमजोर हो जाएगा। और शुक्र माया जगत की, संपूर्ण जगत की अधिपति होती हैं। और शुक्र ग्रह की जो स्वामिनी ग्रह हैं, देवी देवता हैं, वह माँ लक्ष्मी है। सोच लीजिए, अगर शुक्र पीड़ित हुआ, शुक्र दुखी हुआ, शुक्र हर्ट हुआ, तो आपके लक्ष्मी दुखी होंगे और माँ लक्ष्मी दुखी होंगी तो आपकी आर्थिक परेशानियां बढ़ेंगी, सुख समृद्धि प्रभावित होंगे, जीवन में शांति प्रभावित होंगे। इसलिए एक दूसरे का, अगर आप बहन हैं तो आप अपने जीवन साथी पति का सम्मान करें, अगर आप भाई हैं तो आप अपने जीवन संगनी, अपनी पत्नी का सम्मान करें। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए कि हम एक दूसरे का सम्मान, प्यार, केयर करें, दुख, कष्ट, परेशानी कम से कम दे, ताकि हमारे अपने जीवन में दुख और कष्ट कम से कम आए। 7वां जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कलयुग में सबसे शक्तिशाली ग्रह हैं और सबसे सक्रिय ग्रह माने गए हैं, वो है शनिदेव। अगर शनिदेव कब प्रेरित होते हैं, वो किस रिश्ते का प्रतिनिधित्व करते हैं? शनिदेव आपका ही प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर आप खुद को हर्ट करते हैं, खुद को छल करते हैं, खुद से धोखा करते हैं, खुद का ख्याल नहीं करते, खुद से प्रेम नहीं करते, खुद का सम्मान नहीं करते और जी भरकर शिद्दत से अगर आप कर्म नहीं करते, आप अपने कर्म पथ पे अग्रसरित नहीं होते, ईमानदारी से मेहनत नहीं करते, तो आपका शनिदेव प्रेरित हो जाएगा। शनिदेव कर्म के देवता हैं, कर्मफल दाता है, न्यायाधिपति हैं। उन्हें कर्म बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है, हार्डवर्क उन्हें बहुत पसंद है, ईमानदारी उन्हें बहुत पसंद है। तो इन भाव का ध्यान रखिए। अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नियमित और निरंतर लगातार आप हार्डवर्क करें, परिश्रम करें, खुद से प्रेम करें,
खुद के साथ धोखा मत दे, खुद को छल मत करे, खुद को निराश मत करे, खुद को तोड़े मत, खुद को हताश मत होने दे। अगर ऐसा करते हैं तो आपका शनिदेव प्रेरित होता है। जब शनिदेव प्रेरित होता है तो आपके जीवन में सारी सुख शांति स्वतः भंग। तो स्पष्ट है शनिदेव आपके प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आप ही दुखी हैं तो फिर आपके जीवन की सारी सुख समृद्धि खत्म हो जाएगी। इसलिए खुद से प्यार करिए, खुद का ख्याल रखिए, खुद का केयर करिए और जी भर कर मेहनत करिए और लगातार मेहनत करिए और ईमानदारी के साथ अपने प्रति ईमानदार रहिए अपने प्रति और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चलिए। शनिदेव प्रसन्न रहेंगे। 8वां राहु ग्रह आपके परिवार में आपके दादा दादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके पितरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आप अपने दादा दादी का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, केयर करते हैं, अगर आप उनको हर्ट नहीं करते, अगर आप उन्हें दुख नहीं देते तो राहु ग्रह प्रसन्न होते। अगर आप दादा दादी को दुख देते हैं, हर्ट करते हैं, इंसल्ट करते हैं, अपमान करते हैं तो आपके राहु प्रेरित होंगे। जब राहु प्रेरित होंगे तो सोचिए कि कितनी चक्कर लगाएंगे, कितनी नाच नचाएंगे, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आपके सारे राजयोग भग्न हो सकते हैं, आपके जीवन की सारी सुकून चैन खत्म हो सकते हैं, जीवन की जटिलताएं कभी समाप्त न होने वाली जटिलताएं बन जाएंगी। तो अपने दादा दादी और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप अपने दादा दादी का सम्मान करिए, आदर करिए, इनका विशेष तौर पर ख्याल रखिए ताकि राहु देव भी आपके कुंडली में प्रसन्नचित अवस्था में रहे और आपको दुख और कष्ट जीवन में कम देखना पड़े और सुख शांति के साथ जीवन जिए। 9वां ग्रह केतु आपके परिवार में आपके नाना नानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर नाना नानी को अगर आप दुख देंगे, हर्ट करेंगे, उन्हें परेशान करेंगे, वो दुखी होंगी तो आपका केतु प्रेरित होगा। और जब केतु प्रेरित होगा तो आप सोच लीजिए रोग सबसे पहले नंबर पे, आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव, चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपके जीवन में, आपके जीवन का सुकून छिन जाएंगे। रोग, कलेश, अशांति इतनी बढ़ेगी कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि लगेगा कि छिन्न ही हो गया और संघर्ष इतना कि लगेगा कि कभी खत्म होगा भी या नहीं होगा। तो सदैव ध्यान रखिए नवग्रह की शांति हमारे हाथ में है और हमारे परिवार में ही है। हम अगर पूजा नहीं कर पाते, जब तक नहीं कर पाते, दान धर्म भी नहीं कर पाते तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से निःशुल्क है। इसमें केवल अपने मन को सकारात्मक दिशा की ओर प्रेरित करना है। हम अपने परिवार के प्रियजनों का सम्मान करके, आदर करके भी हम नवग्रह को शांत कर सकते हैं और हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन में तरक्की, प्रगति, समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। अपने जीवन के दुख, दर्द और कष्ट को कम कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है आप जरूर ऐसा करेंगे और ऐसा करने के लिए अपने परिवारजनों को प्रेरित करेंगे, अपने बच्चे को, अपने भाई बंधु को, अपने धर्मपत्नी को, अपने पति को, अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी को एक दूसरे को प्रेरित करेंगे कि इस तरह का बर्ताव और बिहेव करने से हमें ये बेनिफिट मिलता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें क्या दुख मिलता है, ये सारा हम इस वीडियो में डिटेल से आपसे चर्चा किए हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए और उन लोगों को भी दिखाइए, उन्हें भी सजेस्ट करिए ताकि सबको लाभ मिल सके। धन्यवाद। आज इतना ही। हम जल्दी ही एक नए टॉपिक पे, एक नए विषय के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।